खुदकशी करने की हद तक इंसान को ऐसी कौन सी चीज मजबूर करती है? गुर्बत से तंग अफराद तो दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जान अपने हाथों से गंवाते हैं। अमीर या साहिब हैसियत लोग क्यों खुदकशी करते हैं? माजी में बॉलीवुड से हॉलीवुड के आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात को भी खुदकशी करते देखा गया। इस हद तक इंसान कैसे पहुंचता है, जानते हैं इस वीडियो में। जी, आज के टॉपिक में बात करेंगे कि खुदकुशी करने वाले कौन लोग हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। एक तो बेरोज़गार लोग या जो गरीब लोग हैं कि हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, अब बच्चों को नहीं देखा जाता भूखे, वो खुदकुशी करते हैं। उसके बाद जो अमीर लोग हैं वो क्यों करते हैं? डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं या एंजाइटी के पेशेंट ऐसा करते हैं। आइए जानेंगे। मेरे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर एजाज साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा, ज़्यादा रेशो खुदकुशी करने वाले किन लोगों की है? अमीर लोग क्यों करते हैं? और गरीब की तो समझ आती है ना कि वो गुर्बत के मारे हैं, बच्चों को देख नहीं सकते। अभी बॉलीवुड सितारे भी हैं, उन्होंने भी एक दो हीरो हैं, उन्होंने भी की है। उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन भी करते हैं। तो इस हवाले से ज़रा कहा कि देखिए, पहले पहले अहम बात ये है कि जो भी मर्ज है, डिप्रेशन हो, नफ्सियात की एंजाइटी हो, वहम हो, ऑब्सेशन और बाकी फिजिकल बीमारियां भी, ये समझो अल्लाह ने सबको तकसीम की हुई है। कोई ये नहीं कह सकता मीर के मेरी आँख में मोतिया नहीं होगा और गरीब आदमी के मोतिया होगा, या अमीर आदमी के दांत खराब नहीं होंगे और गरीब आदमी के दांत खराब होंगे। ऐसी है डिप्रेशन जिसमें लोग सुसाइड करते हैं। इसमें गरीब लोग भी करते हैं, अमीर लोग ज़्यादा करते हैं। अमीर लोगों की टेंशन ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद खुश नहीं रहते, मायूस रहते हैं और मनफी बातों को हर वक्त सोचते रहते हैं। उनके जहन में जो बातें चलती हैं किसी भी वजह से। डिप्रेशन दो किस्म का होता है, पहले बता दें। एक डिप्रेशन होता है जो किसी वजह से हो, बस किसी का लॉस हो गया, किसी का झगड़ा हो गया, कोई मुकदमेबाजी होगी, किसी करीबी की डेथ होगी, तो अब ये डिप्रेशन होगा, तो इसको रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। एक डिप्रेशन होता है जो बगैर किसी वजह के होता है, कि उसकी वजह उस शख्स को मालूम नहीं होती कि मैं डिप्रेस क्यों। वो एंडोजेनियस डिप्रेशन होता है। दोनों ही डिप्रेशन में समझे ब्रेन के केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, वो इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो जाएगा। अब अमीर लोगों को डिप्रेशन फर्स्ट या उनको रिएक्टिव डिप्रेशन है, कोई लॉस हो गया या उनको प्रॉफिट कम आया, उस बात को सोचते जाएंगे, सेंसिटिव होंगे, मनफी बातें सोचते जाएंगे। पहले सोच आती है, डिप्रेसिव थिंकिंग आएगी, उसके बाद फिर वो कहीं सुसाइड का प्लानिंग करेंगे। फिर एंड पर जब कोई हल नहीं रहता उनके पास, तो वो सुसाइड कर लेते और वो ये सोच के करते कि ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि हर आदमी का एक बुनियादी मकसद होता है कि मैं लाइफ में खुश रहूं। कोई पैसा कमा के खुश रहना चाहता है, कोई ज़्यादा पढ़कर खुश रहना चाहता है, कोई इबादत करके खुश रहना चाहता है, कुछ खेल कूद में, मुख्तलिफ काम है कि हर आदमी का जो मकसद होता है उसको पाने के बाद होता है कि मैं खुश रहूँगा, मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। जब ये नहीं हो रहा तो वो सुसाइड करते हैं। अच्छा, गरीब आदमी के लिए भी हम कहेंगे बहुत सारे मसाइल हैं। अमीर आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए जैसे गुर्बत, घर की लड़ाई झगड़े और बच्चों की जैसे फरमाइश पूरी नहीं होती ईद के करीब करीब, जैसे आपने देखा होगा बच्चों ने ईदी मांगी है, बच्चों ने कपड़े मांगे हैं, ज़रूरियात, तो वो नहीं दे सकते तो सुसाइड कर लेते हैं। कि बेबसी में आदमी सुसाइड करता है, वो इतने बेबस हो जाते हैं कि वो खुदकशी करते हैं। अब अमीर आदमी के लिए हम कहेंगे हर चीज़ मौजूद है, नौकर भी है, घर भी है, कारोबार भी चल रहा है, लेकिन बस उसकी लाइफ में भी कोई मनफी बात, कोई वहम होते, सेंसिटिव लोग हैं दोनों। वो एक बात को सोचते रहते हैं, ऐसी समझे कि कलाई को पहाड़ बना लेते हैं। उससे वो उनका डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है। मसलन आप 4 बच्चे हैं और उनकी वालदा फौत हो जाए, चारों को डिप्रेशन नहीं होगा। शुरू में डिप्रेस हुए, वालदा है, उसके बाद वो ठीक हो गए, लेकिन उनमें से एक बच्चा फर्ज किया कुछ सुसाइड करता है, तो हम कहेंगे डिप्रेशन तो सबको था, उसने क्यों की? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। फिर उसने उसका जो मतलब निकाला वो ये कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा,
वालदा के बगैर मैं जी नहीं सकता, ये बातें सोचता रहेगा, डिप्रेस होता जाएगा, भूख कम हो जाएगी, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाएगा, आखिर एक वक्त आएगा कि वो सुसाइड कर लेगा। समझे ना, ऐसी नुकसान हुआ उसकी वालदा जैसे डेथ हुई, ये रिएक्टिव डिप्रेशन था। ऐसे अमीर लोगों को भी किसी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, बगैर किसी वजह के भी हो सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि अमीरों को और गरीबों को हर दुख तकलीफ परेशानी सबके लिए अल्लाह ने एक जैसी रखी है। हम ये नहीं कहेंगे कि अमीरों को ये नहीं होना चाहिए और गरीबों को होना चाहिए। जैसे बाकी बीमारी हैं ऐसे अमीरों को भी होती हैं। ये तो मानना है कि गरीब आदमी गुर्बत के मारे सुसाइड करता है, यानी कि ज़्यादा रेशो गरीब लोगों की है या अमीर लोगों की? अमीर लोगों की क्यों है वो आपने बताया, एक नई चीज़ देखने वालों को मिल रही है। गरीब की समझ आती है कि बच्चों की फरमाइश पूरी नहीं होती या गुजर बसर मुश्किल हो गया। तो क्या रेशो है दोनों में, ज़्यादा अमीर कर रहे हैं सुसाइड या गरीब लोग? ये मुख्तलिफ है, जैसे हमारे पाकिस्तान में गरीब लोग ज़्यादा कर रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे किसान हैं, उन्होंने ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा किसान हैं जो इस साल भी बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने सुसाइड किया है। वो बैंकों से उन्होंने कर्जा लिया है, वो कर्जा उतार नहीं सकते, वो उनको प्रेशराइज करते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले एक शख्स ने सुसाइड की थी कि वो कर्जा नहीं दे पा रहा। ऐसे वहाँ लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। गरीब लोगों में सुसाइड करने का समझे कि रेशो ज़्यादा होती है। अब अमीर मुल्कों में या अमीर लोग जो सुसाइड करते हैं उनके भी मसाइल होते हैं, लेकिन असल में मसाइल के अलावा भी हर आदमी की पर्सनैलिटी है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी डिप्रेसिव पर्सनैलिटी कि उनको मायूसी, उदासी, परेशानी वाली बातों को ज़्यादा सोचते हैं, उन पर उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है। जो डिप्रेसिव पर्सनैलिटी होगी तो उसका चांस ज़्यादा है कि उसको डिप्रेशन मुकम्मल हो जाए तो वो सुसाइड कर ले। अमीर लोगों के भी बड़े मसाइल हैं। हम कहेंगे, अब देखो अमीर लोग, जैसे ये आदमी है मेरे पास, कहते हैं, जिसका भी मैंने हवाला भी दिया है, कि वो कहता है मैं बैठा हूँ ऑफिस में और मैं रो रहा हूँ, लेकिन बाहर बच्चे पठान नंगे पाँव रूढ़ी पर कुछ खा पी उठा के खा रहे हैं, कोई फल, और कहते हैं वो हंस रहे हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ईंट पकड़ के अपना सर फोड़ दूँ और मार दूँ। अब उसको भी परेशानी थी, कोई कारोबारी परेशानी होंगी, कोई लेन देन की होंगी, कोई पेमेंटों की होती है। उन्हें अक्सर ये होता है कि जी पेमेंटें देनी है, इतनी जल्दी देनी है, ऐसे कई उनके अपने मसाइल हैं। जिस तरह यहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा खुदकुशियाँ करते हैं, और कई वाक़यात ऐसे हैं कि बच्चों को भी साथ उन्होंने मार दिया, अपने साथ ही ख़त्म कर लिया। कोई हुकूमती लेवल पे या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे क्या इक़दाम किया जाए कि इस तरह के लोगों के लिए कोई लाहे अमल तैयार किया जाए कि ज़िंदगियाँ बच सकें? सबसे पहली अहम बात तो यही है, इसमें सबका ही रोल है। हम कहेंगे मीडिया वालों का भी रोल है कि लोगों को एजुकेट करें, माहिर नफ्सियात का कोई प्रोग्राम रखे जिसमें वो लोगों को नफ्सियाती बीमारियाँ, उनसे बचने का हल, कोई तरीका, और उनको एजुकेट किया जाए। दूसरा ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पर माहिर नफ्सियात हर हॉस्पिटल में मौजूद होना चाहिए, उनकी अपॉइंटमेंट, क्योंकि बेरोज़गारी है, ये ऐसा करते नहीं है। हर तहसील, हर ज़िले में अगर हेल्थ यूनिट में माहिर नफ्सियात अगर बैठा हुआ है तो उससे उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बाकी इनको सिलेबस बनाते हुए भी ऐसी बातें हम कहते हैं, लोग पढ़ लेते हैं, फिज़िक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, सोशल स्टडी पढ़ ली, लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो कि वो अपने बारे में भी जान सकें। तो उसमें सिलेबस में भी छोटे होते ही नफ्सियात की कुछ अमराज, उनका हल, उनका इलाज, ऐसी बातें उनको बतानी चाहिए ताकि वो इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। लेकिन एक बात ज़रूर है सबके लिए, आपके मीडिया के थ्रू भी ये बात करना चाहता हूँ, तमाम ज़हनी अमराज से आदमी बच सकता है अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग रखे, अगर वो मुस्बत सोच रखता है, पॉजिटिव सोचता है और नाउम्मीद नहीं होता। ये नाउम्मीदी और बेबसी की होती है कि लोग सुसाइड करते हैं, लेकिन नाउम्मीदी ना हो, अल्लाह के घर से वो बिल्कुल क्या कहें मायूस ना हो, तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अहम है कि हर शख्स को अपने बारे में, इवन वो अपने बचपन के बारे में भी सोचे तो अच्छी बात सोचे, फ्यूचर के बारे में भी सोचे तो अच्छी बात सोचे, इवन मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में भी पॉजिटिव गुमान रखे, लोगों के बारे में भी पॉजिटिव गुमान रखे, तो वो ऐसे कई नफ्सियाती अमराज से बच सकते।
بالکل ماہر نفسیات ڈاکٹر اعجاز صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اس چیز کا حل کیا ہے، شروع سے ہی اس کو کور کر لیا جائے، پازیٹیو سوچنا، ٹھیک ہے. اور باقی بھی انہوں نے بتایا کہ زیادہ ریشو کن کی ہے خودکشیاں کرنے والے، انزائٹی کیا ہے، ڈپریشن کیا ہے. تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے کمنٹ کریے گا، کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.